नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस वाला जो है एएसआई 2017 का जो पेपर हुआ था। इसमें हम कंप्यूटर के सवाल देखेंगे कौन कौन से पूछे गए थे। चलिए भाई, हिंदी का हम करा चुके हैं, इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्या क्या सवाल पूछे गए थे। ओके, पहला पूछा गया है कि IMAP एक मानक एक प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर पर ईमेल संदेश संग्रहित करता है। अंतिम उपयोगकर्ता को संदेशों को देखने और कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है। IMAP का पूर्ण रूप पूछा गया है, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। सी वाला इसका उत्तर हो जाता है IMAP का, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, फ्लोचार्ट की मुख्य कमी क्या हो जाती है? तो देखो, फ्लोचार्ट की कमी हो जाती है लंबे और जटिल प्रवाह इन्हें अनगढ़ बनाते हैं, ठीक है। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। बाकी तो इसकी विशेषताएं हो जाती हैं, लोग के उपयोग के कारण आसान समझ या समाधान की साधारण सरल है, ठीक है। समाधान की धारणा सरल है और कंट्रोल फ्लो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गई विशेषताएं। अगला देख लेते हैं, ENIAC का विस्तारित रूप क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक, N फॉर न्यूमेरिक, फिर इंटीग्रेटेड, फिर एंड और फिर कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म ENIAC का हो जाता है। हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी भौतिक भंडारण इकाई फिजिकल स्टोरेज यूनिट कौन सी हो जाती है? हार्ड डिस्क पे तो सेक्टर हो जाती है। कौन सी? सेक्टर हो जाती है, ठीक है। सेक्टर हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी भौतिक भंडारण इकाई है। या हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव आदि स्टोरेज माध्यम का विशेष रूप से आकार का विभाजन है। एक फ्लो चार्ट से पूछा गया सवाल कह रहा है कि गणना करने के लिए है नीचे जो दिया गया किसकी? तो एन का, फिर या एन स्क्वायर का, या एन की पावर 5 का, या फिर एन की पावर 8 का, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने स्टार्ट करा, ठीक है, फिर रीड एन लिखा गया, फिर इक्वल टू लिखा गया, यहाँ पर एन मल्टीप्लाई एन, तो यानी एन स्क्वायर हम वैल्यू पता करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा? दूसरा वाला उत्तर यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला, CPU की गति और क्षमता को किस प्रकार का मेमोरी आकार प्रभावित करता है? किस प्रकार का मेमोरी आकार प्रभावित करता है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसे मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है, इन्हें रैम को कहते हैं, ठीक है। यह CPU की गति, शक्ति और क्षमता को प्रभावित करती है। चलो भाई आगे। अगला पूछा गया है, HTTP द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डिफ़ॉल्ट पोर्ट का नंबर कितना हो जाता है? तो इसका 80 हो जाता है। कितना? 80 हो जाता है। अगला पूछा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस एप्लीकेशन श्रेणी से संबंधित हो जाता है? तो ये वेब ब्राउज़र हो जाता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित और आलेखनीय वेब ब्राउज़रों की एक श्रृंखला है, जिसे 1995 में शुरू होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइन में शामिल किया गया था। कह रहा है कि और एक में पोर्ट के प्रकार की पहचान करें। तो ये भैया इस तरीके से बनाया गया, तो ये पैरेलल पोर्ट हो जाता है। देख रहे हो ना इधर, ये इस तरीके से चला है, ठीक है, पैरेलल पोर्ट हो जाता है। अगला पूछा गया है, जब माउस किसी HTTP पृष्ठ में किसी निश्चित टेक्स्ट पर इंगित करता है तो यह हथेली के आकार की छवि में बदल जाता है। इस तरह के टेक्स्ट को कहा जाता है तो हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट वह होता है जो किसी अन्य टेक्स्ट के लिंक को कंटेन किए रहता है। जब माउस के कर्सर को टेक्स्ट पर इंगित करते हैं तो हथेली के आकार का छवि दिखाई देता है। वो तो आप करके देख सकते हो उस पर। कई नेटवर्क्स को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? जब कई सारे नेटवर्क्स जुड़ जाते हैं तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट इंटरैक्टिव कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर में उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल रूट जिसमें TCP और IP का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प वेक्टर इमेज प्रयोग का
एक लाभ हो जाता है। ठीक है, वेक्टर इमेज भैया क्या होती है, तो स्केलिंग या डी स्केलिंग के तहत वेक्टर कलर वैल्यू या रेजुलेशन आबादित रहता है, क्योंकि वेक्टर इमेज पिक्सल बेस्ड नहीं होते हैं, जो रेजुलेशन इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, एक बाइट किसके बराबर होता है, एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। रिगेट 32 क्या है, तो ये आपका एक टूल जिसका उपयोग विंडोज रजिस्ट्री को देखने और संशोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिगेटेड अच्छा करके 32 लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए रन कमांड में क्या दर्ज किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमको खोलना है तो विन वर्ड कर दो भैया। ठीक है, विन वर्ड दबा देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट वाला खुल जाता है। कौन सा कंप्यूटिंग के लिए प्रयुक्त सबसे पुरानी मशीन हो जाती है, कंप्यूटिंग के लिए अबैकस हो जाएगी। कौन सी भी है, अबैकस। अबैकस पहला ऐसा कंप्यूटर था जो गणना कर सकता था। अबैकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था। अच्छा भैया, ठीक है। इसमें एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, जिनको ऊपर नीचे करके गणना की जाती थी। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है twitter.com हो जाता है। ठीक है, twitter.com एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। gmail.com, rediffmail.com एक मेल सर्विस और amazon.com एक वेब पोर्टल हो जाता है। उस सुविधा का नाम बताइए जो परिभाषित मार्जिन के भीतर सभी टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए वर्ड प्रोसेसर को आदेश देता है, तो उसे हम वर्ड रैप कहते हैं भैया। ठीक है, ये तो भैया तो आपने पढ़ा होगा उसमें। वर्ड रैप एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिभाषित या मार्जिन के भीतर सभी टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए वर्ड प्रोसेसर को आदेश देता है। अगला क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया है कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार की एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता की पहचान करें। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार की एफिशिएंसी की पहचान करें, तो ये हो जाता है स्पेस एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी होती है। अच्छा, कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए महत्वपूर्ण 2 प्रकार की एफिशिएंसी स्पेस और टाइम एफिशिएंसी होती है। एल्गोरिथम निष्पादित करने के लिए समय की मात्रा का माप करता है और स्पेस एफिशिएंसी एल्गोरिथम निष्पादित करने के लिए स्मृति की माप का माप करता है। एनआईसी एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो कंप्यूटर में स्थापित है ताकि इसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके। एनआईसी का बोर्ड क्या हो जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाता है, डी वाला इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। HTML टैग नहीं है, इनमें से कौन सा टैग नहीं है, तो देखो सेलेक्ट है, इनपुट है, लिस्ट वाला कोई टैग नहीं है, टेक्स्ट एरिया ये होता है। ठीक है, तो लिस्ट वाला कुछ नहीं है। अगला सवाल पूछा गया, सिंगल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जिसे SNMP किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है, 161 पे कार्य करता है। अच्छा भैया, ये भी पूछ लिया, ओके। कौन सी नीति है जो एंटरप्राइज मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, तो प्रिविलेजेस एक्सेस हो जाता है। ठीक है, किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसके लिए ESC का प्रयोग कर लेते हैं, बस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ESC शॉर्टकट। अगला कौन सा प्रोटोकॉल है डोमेन नामों को विघटित करने के लिए उपयोग करता है, कौन सा प्रोटोकॉल डोमेन नामों को विघटित करने के लिए उपयोग होता है, तो ये DNS होता है। डोमेन नाम तो समझ में आ रहा, डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एक ऐसा सिस्टम है जो अब अल्फ़ाबेट के नामों को संख्यात्मक IP एड्रेस में बदलता है। ठीक है, ओके भाई साहब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें हमने कंप्यूटर कर लिया है, एक वीडियो में हमने हिंदी करा था। ठीक है, हिंदी करा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल साइंस का कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।